हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शीतल यादव। उत्तराखंड काशी में आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में और कामना करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने घरों में। तो कैसे हैं आप सब? आज का मेरा वीडियो है बहुत ही मेन मुद्दे पे, जो कि मैं आप सबसे एक राय भी पूछना चाहती हूँ। हालांकि आप लोगों को जो है ना ठंड लग रही है, शायद हाथों को भी कमेंट करके बता नहीं पाते हो और मेरे ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब और आगे शेयर नहीं करते हो, है ना। तो इसलिए मैं आपसे नाराज़ भी हूँ। और दूसरी बात, बहुत इम्पोर्टेंस बात है मेरी यूट्यूब फैमिली से। मैं पूछना चाहती हूँ कि यार मेरे साथ में एक लफड़ा हो गया है। लफड़ा भी नहीं है और लफड़ा भी है। तो कहते हैं ना कहीं कि क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट जब मैंने ब्लॉग बनाया है तो जाहिर सी बात है कुछ कहने के लिए बनाया होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ में ये बात शेयर कर दी जाए। तो मसला ये है कि भाई मैंने मेकअप किया था 2 लेडीज़ों का अपने पार्लर में, कम से कम 3 दिसंबर को उनका मैंने मेकअप किया था, दोनों सास बहू का। और उससे एक दिन पहले मैंने उनके फेशियल किए थे दोनों के। तो फेशियल की पेमेंट वो मेरे को हाथों हाथ कर गई थी, मेकअप का भी वो पेमेंट मेरे को हाथों हाथ कर गई थी। बट एक इशू आया उसमें ये कि जितने में, मतलब मैं रेट नहीं खोलूँगी इसमें वीडियो में, जितने में मेरा मेकअप तय हुआ था उसके अकॉर्डिंग उसमें 500 रुपये ज़्यादा आ गए। मेरे को ऐसा लगा है कि 500 रुपये में शायद ज़्यादा आ गए हैं। मैंने उनको ना कॉल किया ना उनसे कांटेक्ट किया, वो चली गई। और मेरे दिमाग में ये बात घर कर गई कि यार उन्होंने मेरे को 500 रुपये शायद एक्स्ट्रा दे दिए, क्योंकि जब उन्होंने मुझे दिए ब्लाउज में से निकाल के उन्होंने पहले मेरे को दे दिए कि दीदी आप ये पैसे पकड़ो। और मैंने भी नहीं किए, मैं भी जल्दबाजी में थी। उनकी सास को मैंने रेडी कर दिया था, वो चली गई थी अपने बेटे के साथ। और उनका जो मतलब उनको तैयार करना था, उनका हस्बैंड उनको लेके आया और अपनी मम्मी को ले गया। तो अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि यार सच में मेरे से गलती हुई या गिनने में उनसे गलती हुई है। मेरे को कन्फ्यूजन भी है थोड़ा सा। बट मेरे मन में कहीं ना कहीं शंका है कि नहीं, मैं तो गलती नहीं कर सकती हूँ। वो नोट चिपका हुआ शायद उसमें जुड़ा हुआ रह गया, तो वो नोट जो है एक एक्स्ट्रा था उसके अंदर। तो मैंने उस दिन से काम भी इतना था कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया। और दूसरी बात, मेरे मन में ये बात कहीं ना कहीं घर कर गई है कि यार मैं किसी के 500 रुपये लेके बैठ जाऊँ, अच्छा नहीं है। उन्होंने तो खाली वो इतने ही गिने, उन्होंने गिने ही इतने थे कि मुझे इतने देने हैं, इतने मैं जाके दे देती हूँ। तभी तो उन्होंने मेरे को आज तक कॉल नहीं किया। बट आज मैंने अपने बेटे से भी इस बारे में डिस्कस किया और मैंने पूछा आज मेरे साथ में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। और आज कितनी तारीख हो गई है? आज 15 तारीख है, तो हो गए हैं 12 दिन पूरे। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो मेरे को आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं उनको कॉल करूंगी और उनके 500 रुपये मैं वापस करूंगी। क्योंकि मेरी कस्टमर हैं, आती कम हैं लेकिन आईब्रो वगैरह ही कराती हैं। लेकिन किसी के भी पैसे रखने से ऐसे देखो, हालांकि 500 रुपये में ना मैं मालदार हो जाऊंगी ना वो गरीब हो जाएंगी, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। लेकिन मुझे पता है ना इस चीज़ का। तो मेरे दिल में ये बात बड़ा खल रही है कि यार शीतल ऐसा नहीं करना है। क्योंकि मैं किसी के, अगर मेरे को सड़क में पैसे मिल जाएं पड़े हुए, तो वो चीज़ मेरे को खुशी देती है कि यार पैसे मिल गए। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये चीज़ चलती है कि यार जिसके गिरे होंगे उसको कितनी बेचैनी होगी, उसको कितनी, मतलब कोई भी है देखो, कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, आज की डेट में हर कोई पैसा मेहनत से कमा रहा। हाँ वो चीज़ अलग है कि मुझे नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए नंबर 2 की कमाई वाले का, तो मैं उससे घर खरीद लूँ, प्लॉट खरीद लूँ, है ना। लेकिन मुझे पता है भाई मेरी स्थिति इतनी अच्छी तो हो नहीं जाएगी उन 500 रुपये के रख के। मैं तो जैसे रहती हूँ वैसे ही रहूँगी रेंट पे ही। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा दिल मुझे इतना बेचैन क्यों कर रहा है। कुछ लोगों को शायद खुशी होती है कि और हम पे तो ज़्यादा आ गए 500 रुपये। हालांकि मुझे भी ऐसा लगा था कि यार 500 रुपये ज़्यादा आ गए हैं तो मुझे हैप्पी होना चाहिए, मुझे खुश होना चाहिए। लिपस्टिक का सेट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, इसमें मैच भी कर रहा था। मैं लिपस्टिक लेके आई वहाँ से, मैदान वालों के यहाँ से। तो ये मैं 2 सेल करने के लिए भी, मतलब कुछ सेल करने के लिए भी लेके आई हूँ। पॉप
पॉप की ये लिपस्टिक हैं। तो अपने लिए जो मैं लाई थी वो घर पे रखी हुई हैं, जो सेल के लिए हैं वो ये हैं, क्योंकि इनके कलर बहुत अच्छे कलर हैं और ये मेरे को किसी ने मेरे से मंगवाई, तो इसलिए मैं इनको लेके आई। तो ये सेल आउट करने के लिए हैं, तो इनको लगा देती हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से मेरे दिल में ना बेचैनी सी हो रही है, इसलिए मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली से मैं जाके पूछ लेती हूँ कि मुझे इनके पैसे रिटर्न कर देने चाहिए और उनका सरप्राइज़ कर देना चाहिए, और एक बार उनसे कॉल करके बात ज़रूर करनी चाहिए। मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी का भी पैसा हजम नहीं होता, 1 रुपया भी मैं किसी का रोकती नहीं हूँ। और मैं अपने मन में ये बात भी नहीं सोचती कि यार इसके पास ये चीज़ घर की है तो ये मेरे को ऐसे ही दे दे, फ्री में दे दे, या फिर इतनी मदद लोग कर देते हैं। तो मैं सोचती हूँ यार लोग मदद कर देते हैं, उन मदद करने वालों में हम भी शामिल हो सकते हैं ना। हालांकि हमारे पास, भाई देखो मेरे पास जग लौटाने के लिए कुछ नहीं है, मीडियम सी हूँ, रेंट पे रहती हूँ, रेंट पे दुकान है और बस कपड़े पहनती हूँ और खाना खाती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और कोई मुझे देख के ये भी नहीं कहता मैं गरीब हूँ, और बट मैं गरीब ही हूँ भाई, मैं अमीर नहीं हूँ, क्योंकि अमीर होती तो अपना घर होता, अपना सब कुछ होता, लेकिन उसके पीछे कोई कहानी है और वो बहुत पुरानी है जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टाटा बाय बाय। और ये वीडियो बनाने के लिए नहीं है, जैसे कि मैं अपने पिछले ब्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ कि एक फ़ोन रह गया था आंटी का, उन्हें तक नहीं पता था कि मेरे पास फ़ोन रह गया, क्योंकि मेरे पे सभी लोग विश्वास करते हैं। क्योंकि विश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत लोग मैं रहती हूँ यहीं पास में तो जानते हैं मुझे अच्छे से, और मैं किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करती। मेरी होम सर्विस का काम बहुत ज़्यादा रहता है, मैं किसी के भी बड़े घर में आराम से रह सकती हूँ। और अभी कुछ दिन की बात है, एक मोमडन सिस्टर आई थी, फेशियल करते करते उनका गोल्ड का इयररिंग्स एक रह गया था यहीं पे, तो उनको फिर मैंने कॉल करके बुलाया। एक मेरी बराबर में सोसाइटी है रॉयल क्लब, उसमें लड़की अपना आईफोन छोड़ गई मेरे पास, मतलब यहीं पे रखा हुआ, और हालांकि वो रखा हुआ था सामने जो ये चेयर पड़ी हुई है ना बैठने की, तो उस पर पड़ा हुआ था। लेकिन ये भी अच्छा है, अगर मेरे पास चीज़ें रह जाती हैं तो मैं उनको लौटा देती हूँ। अगर बाई चांस अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, 1% भी नहीं हुआ, अगर किसी को चीज़ दूसरे ने उठा ली या दूसरे के हाथ में लगी तो उस चीज़ की ज़िम्मेदार मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने पास से तो किसी के सामान की भरपाई नहीं करूँगी ना। लेकिन हाँ, मेरी शॉप पे रह गया और मेरे हाथ लग गया है। शॉप भी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट कई बार होता है ना, कपड़े वपड़े वगैरह चीज़ें, कॉस्मेटिक का भी थोड़ा सामान है तो वो फैला रखा रहता है, तो इधर उधर को हो जाता है। तो मैंने इन 3 साल मेरे पार्लर को हो गए, इन 3 सालों में मैंने कम से कम भी नहीं तो 30-40 केस ऐसे आ चुके हैं। किसी के इयररिंग्स रह गए गोल्ड के, किसी की चैन रह गई, किसी के क्या कहते हैं ये फ़ोन रह गए हैं कई एक, तो मैंने रिटर्न की, उनको वापस जा के की है, मतलब कि आपका ये रह गया। उनको कॉल तो लगने का कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके पड़ोसियों का जैसे नंबर हुआ किसी का, क्योंकि लेडीज़ों के नंबर मेरे पास रहते हैं और मैंने ग्रुप में भी सभी को डाल रखा है, क्योंकि होम सर्विस का मतलब होता है कि हम हर किसी को नंबर ही देके चलते हैं अपना। तो ये वाली चीज़ है, इसलिए 1-2-3 आंटियाँ तो ऐसी हैं जो मेरे पे बिल्कुल आँख बंद करके ट्रस्ट करती हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहती हूँ किसी पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरे पे आँख बंद करके आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैं उनमें से नहीं हूँ। अगर मेरे हिसाब से आपके घर में सोना रखा है, डायमंड रखा है, कुछ भी रखा है, A to Z, मेरे लिए वो माटी के समान है, क्योंकि मुझे जो ऊपर वाले ने दिया है वो मेरे लिए सर्वोपरि है। और मेरे पास देखो ना किसी चीज़ की कमी है और ना कुछ ऐसा है जो है मेरे पास, तो समझ रहे हैं ना, मैं भरपूर हूँ, खुद में संपूर्ण हूँ, मुझे ना कुछ चाहिए किसी दूसरे का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं खुद पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ। और इसी बात से ना मुझे एक चीज़ ध्यान आती है, कहते हैं दिन चले जाते हैं लेकिन बात नहीं जाती। मेरी एक जेठानी थी, अब है नहीं दुनिया में, उसने सिर्फ मेरे पे एक कटोरी का इल्ज़ाम लगाया था। कभी मेरे पे कुछ चुराने का इल्ज़ाम लगाती थी, कभी कुछ चुराने का इल्ज़ाम लगाती थी। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, लोग पता नहीं कैसे यार इल्ज़ाम लगाते चले जाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि हम किसके बारे में क्या कह रहे हैं। सिर्फ एक खाने की कटोरी 10 रुपये की क्या अहमियत रखती है। कभी कभी दिल से बातें नहीं जाती हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन वो अच्छी जगह है, मैं बुरी जगह हूँ। हाँ, मैं बुरी जगह हूँ क्योंकि मैं धरती लोक पे हूँ, तो यहीं का किया यहीं पे है, कहीं जाके आपको भुगतना नहीं आता, सब यहीं पे है। टाटा।
बाय बाय, ठीक है। लेकिन किसी पे भी ऐसे ब्लेम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन किसी पे ऐसे विश्वास भी नहीं करना चाहिए। हाँ, जो बात है वही है। लेकिन इंसान को ना एक दो बार में देख के ये पता चल जाता है कि ये सामने वाला बंदा है कैसा, है ना। भाई मैं इतना कमाती हूँ, सच में मैं इतना कमाती हूँ कि मैं अच्छे कपड़े पहन सकती हूँ, अच्छा खाना खा सकती हूँ, और अपने घर की पूरी जिम्मेदारियाँ अपनी और अपने बेटे की मैं अच्छे से उठा लेती हूँ। इसमें कोई भी नाराज़ नहीं है। बाकी मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत तो है नहीं, ऊपर वाले के सिवा। ठीक है, बाय बाय, लव यू फ्रेंड्स।